तो आज से हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9th का JCRT मैथ और होगा 11.3। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से हमें आयतन निकालना पड़ता है। क्या आयतन? वो भी शंकु का। सिर्फ शंकु का याद रखोगे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है आयतन। आयतन क्या होता है? तो किसी एक आकार की वस्तु रहे, बर्तन रहे, उसमें जितना सामान अट जाए वही क्या होता है? आयतन। जितना लीटर पानी अट जाए आयतन, जितना किलो चावल अट जाए वो आयतन। जैसे मान लो एक ऐसा आकृति है, ठीक है, ऐसा आकृति है, इसमें जितना चीज अट जाए, जितना सामान, जैसे मान लो चावल, ठीक है, इस आकृति में अगर 10 किलो चावल अट गया तो बोलेंगे इसका आयतन 10 किलो है। क्या बोलेंगे? 10 किलो ग्राम रखने का आयतन है। जितना इसके अंदर सामान अट जाए उसी को क्या बोलते हैं? आयतन। क्या बोलते हैं? आयतन। सिंपल है। कोई भी सामान के अंदर, कोई भी वस्तु, कोई भी बॉक्स, उसके अंदर जितनी भी चीजें अट सकता है वही उसका आयतन बनता है। सिंपल है। तो इस चैप्टर में हमें जो कि 11.3 चैप्टर जो है मुख्य रूप से हमें शंकु के बारे में पढ़ना होता है। शंकु का ही आयतन है, तो इसलिए हम लोग शंकु के आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शंकु के बारे में कुछ चीजें तो हमें पहले से ही पता है, लेकिन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? किसी को याद है तो बताओ। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ क्या होता है? किसी को याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। बोलो कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस आर, यही होता है। अब पूछेंगे शंकु का आयतन, ये तो आपने अभी शुरू किया है पढ़ने। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला आज याद रख लेना है। इस फॉर्मूला का सब हर एक क्वेश्चन में यही फॉर्मूला सेट होगा, इसलिए इसको आपको याद रखना है। और शंकु का आकार आपको याद ही होगा। ये इसको बोलते थे ऊंचाई, ये लाइन को क्या बोलते थे? ऊंचाई। ये आधार और ये ऊंचाई हो गया तिर्यक ऊंचाई, ये हो गया आर, ये हो गया एच, यही होता था। तो इसको आप नोट कर लें, या तो पहले से ही होगा। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये याद रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर। ठीक है, सिंपल समझना है कि क्या दिया हुआ है। JCRT मैथ अगर आपके पास हो तो देख सकते हो, मेरे पास भी इसी प्रकार आप निकाल के देखो और साथ साथ क्वेश्चन मिलाते चलना। उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। यानी एक शंकु का आयतन निकालना है। r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और h इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है, यही दिया है। तो यहाँ पे एक शंकु बनाएंगे ऐसे। ठीक है, ये यहाँ पे लिख देंगे 7 और यहाँ पे लिख देंगे 6 जो दिया हुआ है। अब यहाँ से लिख देते हैं हल। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, अभी अभी तुरंत आपको फॉर्मूला बताएं, एक बार मन में अपने से बोल लेना। शंकु का आयतन क्या होता है? मन में बोलो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मन में जैसे बोलोगे तो याद रहेगा। फॉर्मूला याद करने का इतना ट्रिक है कि मन में बोलो, जैसे पढ़ा रहे जितना बार बोलेंगे उतना बार आपको बोलना है। 1/3 पाई का मान हमेशा याद रखना चाहिए 22/7। जब तक नहीं बोले 3.14 का उपयोग नहीं करेंगे। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 6। तो यहाँ आर स्क्वायर का मतलब 6 गुना 6 लिख सकते हैं, एच बराबर 7 लिख सकते हैं। 7 से 7 कटा देंगे, कोई दिक्कत। 3 से 6 को कटाएंगे 2 बार में। अब 22 दूना 44, 44 गुना 6 करूँ 22 दूना 44, देखो ऐसे लिख सकते हैं। 22 दूना 44, 44 गुना 6 करेंगे 6 चौक 24, हाथ में बचेगा 2, 6 चौक 24 2 26, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये क्यूब लिखना जरूरी है, ये क्यूब नहीं लिखेंगे तो आयतन नहीं होगा। क्योंकि ये क्यूब क्यों हुआ? क्योंकि सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर हो रहा है, इसीलिए जब 3 को गुना होता है तो 3 पावर। जब सिर्फ सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर होता तो हम लोग लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये किस में निकलता? एरिया में, यानी क्षेत्रफल में। और ये वॉल्यूम में, वॉल्यूम में हमेशा सेंटीमीटर क्यूब होगा क्योंकि ये 3 डायमेंशनल होता ही होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया? अगर नहीं दिक्कत भी हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं छोटा सा वीडियो बना के टेलीग्राम पे जरूर शेयर कर देंगे, उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें। अगला क्वेश्चन है त्रिज्या r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और h इज इक्वल टू दिया हुआ है, देखो आपके पास किताब है तो इसे मिला लेना है। h इज इक्वल टू है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक फोटो, छोटा सा फोटो बना लेंगे ऐसे। हर एक जितने क्वेश्चन है सब में एक फोटो बना लेना है। ये हो गया एच और आर। ठीक है,
ये हो गया 12 सेंटीमीटर और ये हो गया 3.5। छोटा सा लिख दिया, आपको दिख रहा होगा, या नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे बड़ा लिख देते हैं। यही है, यहाँ पे लिख देंगे हल। सिंपल क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3। मन में एक बार बोल लो क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान हमें पता है कि 22/7 होता है। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो आर बराबर 3.5 है, क्या लिख सकते हैं 3.5 गुना 3.5। एच का वैल्यू कितना दिया है 12, तो 12 लिख देंगे। यहाँ से घटाओ 3 चौका 12 कट जाएगा, 7 से घटाओ 7 5 35, 0.5 बार में। अब इसको गुना करेंगे 22 पंचे 110, यानी 1 दशमलव यहाँ। इसको गुना करेंगे 4 पंचे 20, 4 तिया 12 2 14 दशमलव यहाँ से हट गया, तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, बचेगा कितना 11 गुना 14। गुना कर दो, 11 चौक 44 के 4 हाथ में बचेगा 4, सॉरी 11 चौक 44 के 4 हाथ में 4, 11 के 11 4 15, इतना सेंटीमीटर क्यूब। हमेशा क्या आंसर होगा, क्यूब में। तो 1 नंबर क्वेश्चन जो था यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, तब तक आपको एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लें और टेलीग्राम साथ ही साथ ज्वाइन कर लें, ठीक है। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर नहीं तो आप सर्च मार लेना एजुकेशन विद MKC, ठीक है। इससे आप सर्च मार के जा सकते हो टेलीग्राम, क्योंकि कोई भी डाउट हो तो वहीं पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 किताब में आपको मिलाते रहना है, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 नंबर क्या बोला है, शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटर में धारा को एक चीज याद रखना है, क्या कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है 0.001 लीटर, याद रखना। सिंपल 1 लीटर अगर बराबर कितना 1000 लीटर, याद रखना 1000 लीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब ये होता है, ठीक है। और 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलोग्राम लीटर ये होता है। ये 2 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, इसको मिटा देते हैं, एक बार नोट कर लेना आपको। पहला बात क्या बोला गया है, क्या त्रिज्या r = 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे दिया ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई दिया है, इसकी तिर्यक ऊंचाई यानी कि L = 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तिर्यक ऊंचाई L दिया है, तो सबसे पहले एक फोटो बना लो ऐसे। r = 7 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ L, तो सबसे पहले हम लोग H निकालेंगे, तभी तो आयतन निकलेगा। H बराबर क्या होता है बताओ, L का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, L का स्क्वायर यानी L बराबर 25 है, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 25 गुना 25 कितना होता है बताओ 625। R का स्क्वायर 7 7 49, घटा दो, इसमें घटाओ तो कितना बचेगा 574 बचेगा। 500 यहाँ पे देखो एक बचा देंगे 76, 576 बचेगा। अब 576 किसका वर्ग है, तो आप बोलोगे 24 का, तो 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना होगा, H का वैल्यू 24 सेंटीमीटर। कैसे आया 576 का, आप अभाज्य गुणनखंड या वर्गमूल निकाल सकते हो। जैसे 576 का वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालने का बेसिक फंडा क्या, पहले इसको जोड़ा में लगा देंगे, जो 3 रहेगा तो पहला अंक सिंगल बाकी डबल हो जाएगा। अब देखो 2 से घटाएंगे 2 दूना 4, क्लास 8 में आपने पढ़ाई होगा। यहाँ पे घटाएंगे 1 बचेगा, या 76 को यहाँ लिख देंगे, 2 और 2 को जोड़ो 4। अब ऐसा संख्या से गुना करें कि 6 आ जाए, तो क्या है 4, 4 गुना 4 करो, 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 176 यानी 24 बार में आया, तो यही 24 यहाँ बाहर हो गया। समझ में आया। इसका हम लोग वर्गमूल निकाले। वर्गमूल आप क्लास 8 में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो तो जाके देख सकते हो आप, ठीक है। वर्गमूल सीखे, नहीं सीखे हो तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तुरंत बताएं, वैसे ही आपको निकालना, या तो अभाज्य गुणनखंड से भी निकाल सकते हो। ये हो गया। अब यहाँ पे निकालेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, ठीक है 1/3। अब पाई का वैल्यू हमें पता होता है कि 22/7 बैठाना है। r स्क्वायर का वैल्यू कहाँ गया, r का वैल्यू 7, तो यहाँ पे 7 गुना 7 लिखेंगे। h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू ये h नहीं है, ये l है, ठीक है। h का वैल्यू क्या होगा, तो आप देख लो
24, तो यहाँ 24, 7 से 7 बार में कट जाएगा, इसको घटाएंगे 4 तिया 12, 8 तिया 24, तो यहाँ से गुना करेंगे 22 सत्ते 154 गुना 8, ये होगा 8 चौक 32 के 2, हाथ में बचेगा 3, 8 पंचे 40, 3 43, 8 का 8, 4 12, इतना सेंटीमीटर क्यूब। हमें पता है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग इसका वैल्यू डायरेक्ट लीटर में लिखे, इसे 1000 को भाग दे देंगे, इसलिए लीटर बराबर क्या होगा 1232 बटे 1000, 1000 से जिसे ही भाग देंगे एक बार में 1 कटेगा, फिर 0.232 लीटर इन होगा, तो यही हमारा फाइनल वैल्यू होगा। ये समझ में आया तो इसको आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, इसको नहीं मतलब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, पहले इसको देख लो। ये समझ में आया, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये पूरा तरीके से समझ में आया या कहीं पे भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, ठीक है, जिसका आपको जवाब जरूर मिलेगा, ठीक है। अब 2 का 2 नंबर 2 का ही 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। देखो यही किताब है, मिला लेना आप। क्या है इस बार, देखो ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस बार क्या दिया है, देखो h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और l इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो हमें r निकालना है, तभी तो निकलेगा, r निकालेंगे तभी तो आयतन निकलेगा, बिना r का आयतन निकल सकता है नहीं, तो हमें r निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले बना लेते हैं फोटो, ठीक है, ये h ये l, यहाँ से हल करते हैं। तो सिंपल हमने r बराबर क्या होगा बताओ, रूट अंडर l का स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर, l का स्क्वायर हमारे पास है 13 का स्क्वायर, इसका 12 का स्क्वायर, 13 गुना 13 कितना होता है 169, 12 गुना 12 144। जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी वर्गमूल याद रहना चाहिए, क्लास 8 में अगर पढ़ा होगा तो याद होगा, नहीं पढ़ा होगा तो नहीं याद होगा, नहीं याद होगा तो आप एक ही चीज करना, 13 गुना 13 कर लेना और 12 गुना 12 कर लेना, जितना आएगा उसको लिख देना। अब इसको घटा दो, 169 में 144 घटाओ कितना बचेगा 25, 25 किसका वर्ग है 5, आपको भाज्य गुणनखंड और वर्गमूल निकालने अभी तुरंत पता है तो 5, ठीक है, r का वैल्यू निकल गया। अब हमें निकालना है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर क्या होगा बताओ, हम लोग क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h ही होता है, 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान 5 गुना 5 लिख सकते हैं। h का वैल्यू कितना, कहाँ गया h 12 है, तो 12, कोई दिक्कत, यहाँ से घटाएंगे 4 तिया 12 कटेगा, ये तो 7 बच जाएगा। तो यहाँ देखो 5 25, यहाँ 4 पंचे 20, 100, देखो 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 100 गुना तो ये हो जाएगा 2200, सॉरी 22 गुना 100 करेंगे तो 2200 होगा और 7 का 7 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ही होगा, कोई दिक्कत। अब इसको हम लोग भाग देके भी देख सकते हैं, या तो हम लोग 1000 से भाग दे देते हैं सिंपली, या तो कहीं पे भी पाई का आंसर अगर होगा, पाई इससे ये पाई है तो पाई को अगर पाई माना होगा तो आप यहाँ पे पाई कर सकते हो, तो यहाँ पे क्या होगा 25 25 और 4 100, 100 बटे पाई, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। क्या होगा 25 25 और चौक 100, 100 पाई। अगर आंसर ऐसे में होगा तो ही लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। एक बार आंसर आपको सामने दिखा देते हैं, आपको क्या है, क्या रहा क्वेश्चन नंबर कितना आता भाई, हाँ तो इसमें क्या है, तो देखो सिंपल 100 आएगा कि नहीं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 100 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पाई बटे 22/7 लिया है तो 22/7 ही लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग गुना करके कितना लाए, 4 पंचे 20, 100, 100 गुना 22 तो 2200 होगा, कोई दिक्कत, ये होगा सेंटीमीटर क्यूब, कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब हम लोग को लीटर में निकालना है, 1 लीटर बराबर, जब भी निकाले देंगे तो 1000 से भाग देंगे तो 2200, ये बटे 1000 गुना 7, यहाँ से 2 0 कटा दूं, ये कट जाएगा कितना बार में 11 दूना 22, ये कट जाएगा 5 दूना 10, तो यहाँ से क्या है 11/35
लीटर, ऐसे आंसर है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। ये तो आपको वो भी बताया कि अगर पाई रहते तो पाई 11/35 पाई लीटर, ये भी तो हो जाता। तो हमारा आंसर ऐसे, इसीलिए हम इसको ऐसे लिखे, ठीक है। अगर आपका मन करे 11 से इसको भाग देके दशमलव में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर हमारा ऐसा है इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर पसंद आ गया हो तो दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। और कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आपको कमजोरी लगता है वो सब्जेक्ट आप लिखते हैं ना, या तो आप टॉपिक भी का भी नाम लिख सकते हो, स्पेशली वो टॉपिक आपके पास जरूर सेंड करेंगे, ठीक है। उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है आपको।